हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसके स्टेप, माइक्रो टीचिंग साइकिल, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्या इसकी मेरिट एंड डिमेरिट है, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो माइक्रो टीचिंग है ये ओरिजिनेट हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में अंडर द सुपरविज़न ऑफ ड्विट एलन। तो ड्विट एलन की देखरेख में 1963 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी उत्पत्ति हुई है। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है कि जो माइक्रो टीचिंग है ये स्केल डाउन टीचिंग है, एक छोटे लेवल की टीचिंग है। इसमें क्या होता है, जो क्लास का साइज होता है वो भी छोटा होता है और जो ड्यूरेशन है, क्लास की जो टाइमिंग है वो भी छोटी होती है। इसमें क्या होता है, 5 से 10 बच्चे होते हैं और 5-10 मिनट तक इसमें पढ़ाया जाता है। ये होती क्यों है? ताकि जो टीचर हैं उनके बिहेव में चेंज लाया जा सके, उनको एक इफ़ेक्टिव टीचर बनाया जा सके, कि जो टीचर हैं वो प्रभावी तरीके से बच्चों को पढ़ा सके और उनको एक ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि जब वे रियल में क्लास के अंदर जाकर पढ़ाए तो उनके सामने जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो है माइक्रो टीचिंग लाई गई है। इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ये डी तिवारी के द्वारा लाई गई 1967 के अंदर 1967 में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के द्वारा। जो माइक्रो टीचिंग है वो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग टेक्निक है जो डेवलप करती है स्किल को टीचर के अंदर, और टीचर का जो बिहेव है, जो उसका व्यवहार है, उसको मॉडिफाई करने में, उसको परिवर्तित करने में जो है ये हेल्प करती है। इसका जो मेन एम होता है वो होता है टीचर्स को ट्रेनिंग देना, जो उनकी जो स्किल है उसको डेवलप करना। और इसमें होता क्या है, एक बार में एक स्किल जो है डेवलप की जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारी स्किल होती है। टीचर को उनमें से एक स्किल चुन के अपना एक लेक्चर देना होता है 5-10 मिनट के लिए। तो वहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है वो फिर जो है उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसमें फीडबैक दी जाती है, ताकि टीचर को यदि पढ़ाते टाइम कुछ मतलब ऑब्जर्वर को कुछ कमी लगी है तो उसको बताएगा। उसके बाद जो है जो प्यूपिल टीचर होगा वो उसको सही करेगा। प्यूपिल टीचर हम बोलते हैं जो भावी अध्यापक होते हैं, जो टीचर से रिलेटेड जो कोर्स हैं वो कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम प्यूपिल टीचर। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केल डाउन टीचिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5-10 स्टूडेंट होते हैं और 5-10 मिनट तक ही इसमें पढ़ाया जाता है और छोटा सा टॉपिक जो है इसमें टीच किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बी.एम. शोरे ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो एक रियल टीचिंग है जो रिड्यूस करती है टाइम को, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी और रेंज को भी, मतलब जो दायरा है उसको भी ये सीमित करती है, छोटा करती है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्विट एलन के द्वारा इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो एक स्केल डाउन टीचिंग है, एक छोटे लेवल की टीचिंग है, जिसमें क्या होता है, जो क्लास का साइज होता है, जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, छोटा होता है। अब हम लोग इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसके क्या गुण होते हैं। तो द फॉलोइंग आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, ये एक स्केल डाउन टीचिंग है जो रिड्यूस करती है क्लास साइज। 5 से इसमें 10 प्यूपिल्स होते हैं और जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो 5-10 मिनट की ड्यूरेशन इसके अंदर होती है। तो जो टॉपिक का साइज है वो भी इसमें छोटा होता है और टीचिंग स्किल भी क्या होती है, छोटी होती है। एक स्किल जो है एक बार में ली जाती है। देखिए, 5-7 बच्चे होंगे। अब जो मान लो कोई बच्चा बीएड कर रहा है या जेबीटी कर रहा है तो वहाँ पर 5-6 बच्चों का ग्रुप ले जाकर
एक लैब होती है इसके लिए स्पेशल, उस लैब में बच्चे बिठा दिए जाएंगे और उनके साथ एक ऑब्जर्वर बैठेगा और जो 5-6 प्यूपिल टीचर रहेंगे और उनमें से एक जिसने पहले से टॉपिक की तैयारी की है वो वहाँ पर टीच करेगा। और इसमें क्या होता है, फीडबैक दी जाती है। जो ट्रेनी है, जिसकी ट्रेनिंग चली हुई है, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर फीडबैक दी जाएगी और ये फोकस करता है डेवलप करने के लिए, जो उसकी स्किल है ना टीचिंग की, उसको ये डेवलप करता है। और ये इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग होती है, मतलब व्यक्तिगत होती है। इसमें एक एक बच्चे का नंबर आता है, उसके बाद जो है उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। अब हम लोग इसके मेन फीचर्स देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें रिड्यूस होती हैं। क्लास का साइज रिड्यूस होता है, 5 से 10 प्यूपिल टीचर इसके अंदर होते हैं। टाइम ड्यूरेशन भी इसमें रिड्यूस होता है, 5 से 10 मिनट तक टीच करना होता है। टॉपिक का जो साइज होता है वो भी रिड्यूस होता है और क्लासरूम की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो भी रिड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर 5-7 बच्चे ही होते हैं इसमें, 5 से 10 तक। और इसका जो अरेंजमेंट है ये बीएड और जो डीएड के कॉलेज होते हैं उनमें होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है ये। इसके लिए जो है पूरा सिस्टम होता है। इसमें टेप रिकॉर्डर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्क्रीन हो गई, ऑब्जर्वर हो गया। तो एक लैब होती है, उसके अंदर जो है सारा सिस्टम होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। सभी कॉलेजेस के अंदर तो ये पॉसिबल भी नहीं है बनाना, क्योंकि वहाँ पर इसमें इकोनॉमिकल तरीके से जो है ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स जो हैं फॉलो होते हैं। इसके 3 फेजेज होते हैं। वे क्या क्या फेजेज हैं? पहला नॉलेज फेज होता है, नॉलेज एक्विजिशन फेज। दूसरा होता है स्किल एक्विजिशन फेज और तीसरा होता है ट्रांसफ़र फेज। पहले फेज में क्या होता है, जो प्यूपिल टीचर है जिसको टॉपिक टीच करना है वो नॉलेज लेगा, वो कहीं से जो है चीज़ें देखेगा, पढ़ेगा, ताकि जिस टॉपिक को उसको प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड वो जानकारियाँ लेगा। दूसरे में फिर वो उनको प्रेजेंट करेगा, माइक्रो लेसन बनाएगा। तीसरे में जो होगा उसकी नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए जब पूरी प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है स्किल डिफाइनिंग का। इसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्किल है वो डिफाइन करी जाएगी ट्रेनिंग को। ऑब्जर्वर या कोई अन्य जो टीचर है वो स्किल को डिफाइन करेगा। बच्चा जो है कोई भी एक स्किल सिलेक्ट करेगा, जिस स्किल के ऊपर जो है उसको डेवलपमेंट करनी है या जोन सा टॉपिक जो है उसको पढ़ाना है, उसी के हिसाब से स्किल सिलेक्ट की जाएगी। कई तरह की स्किल होती है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव होती है, इलुस्ट्रेटिव होती है, ब्लैक बोर्ड स्किल होती है। तो बच्चा एक स्किल का जो है सिलेक्ट करेगा, उसी को फिर वो प्रेजेंट करेगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। एक्सपर्ट के द्वारा जो स्किल उसने बच्चे ने सिलेक्ट करी है उससे रिलेटेड जो है चीज़ें बच्चे को दिखाई जाएंगी वीडियो के थ्रू, ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके। फिर तीसरे स्टेप में बच्चा जो है माइक्रो लेसन प्लान तैयार करेगा, जो भी टॉपिक जो है उसको टीच करना है। अब फिर चौथे में क्या होगा, उसके बाद वो टीच करेगा और जो ऑब्जर्वर हैं वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उस वहाँ पर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और 5 से 10 जो उसके साथी हैं जिनको हम प्यूपिल टीचर कह सकते हैं वो भी उसके साथ प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद 5वें स्टेप में क्या होगा, डिस्कशन होगा। उसके लेक्चर के बाद जो वो मतलब उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद उसको फीडबैक दी जाएगी कि कहाँ पर क्या कमी रही है। अब फीडबैक देने के बाद दोबारा से फिर प्लानिंग होगी, दोबारा से टीचिंग होगी, फिर इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, और फिर डिस्कशन होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से होगी। ये जब तक बच्चे की मास्टरी नहीं होगी किसी स्किल के ऊपर, तब तक जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी।
देखिए, अब जो माइक्रो टीचिंग जब होती है तो उसकी साइकिल हम देखेंगे। यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। ड्यूरेशन की हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 36 मिनट जो है यहाँ पर लगती हैं। टाइम तो ज़्यादा ही लगता है, पर हम लोग जो एक स्टेप है प्लानिंग वाला उसका टाइम कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए, इसके अंदर टोटल ये स्टेप्स होते हैं। एक प्लानिंग का स्टेप है पहले वाला, दूसरा टीचिंग का है, तीसरा फीडबैक, चौथे में फिर दोबारा से प्लानिंग होती है, पांचवे में दोबारा से टीचिंग होगी, छठे में फीडबैक होगी। प्लानिंग के अंदर जो टाइम है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। टीचिंग के अंदर हम लोग 12 मिनट का टाइम देते हैं, 12 मिनट, ठीक है, सॉरी 6 मिनट का इसके अंदर टाइम होता है, 6 मिनट। फीडबैक में भी 6 मिनट का टाइम होता है। जो दोबारा से प्लानिंग होती है उसमें मिलता है 12 मिनट का टाइम, और यहाँ पर भी 6 मिनट का और यहाँ पर भी 6 मिनट का, रीटीच में भी 6 मिनट का, और फीडबैक मतलब यहाँ पे इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो 6 इसमें था। दोबारा जब ये स्टेप आएंगे दोबारा भी 6, तो 12 यहाँ पर हो गए, 12 यहाँ पर, 24 तो ये हो गए, और रीप्लान में 12 ये हो गए, तो टोटल यहाँ पर 36 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चा प्लानिंग करेगा, उसके बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा, टीच करेगा। अब टीच जब होगी तो वहाँ पर 5 से 10 प्यूपिल टीचर रहेंगे और एक ऑब्जर्वर रहेगा। फिर ऑब्जर्व करने के बाद उसको फीडबैक दी जाएगी, कहाँ पर क्या कमी रही है वो उसको बताई जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा प्लान करेगा बच्चा, फिर दोबारा से टीच करेगा, और फिर उसको दोबारा से फीडबैक दी जाएगी। तो ये एक पूरा का पूरा साइकिल है, माइक्रो टीचिंग साइकिल हम इसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग होती है इसका क्या फ़ायदा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों कराते हैं इसको। देखिए, इसका फ़ायदा है कि ये इफ़ेक्टिव टीचर जो है उसकी टीचर की ट्रेनिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक डिवाइस है, एक उपकरण है ये, जिसके द्वारा हम लोग इफ़ेक्टिव टीचर जो है बना सकते हैं। फिर क्या होता है, इसके अंदर फीडबैक दी जाती है टीचर के जो व्यवहार है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। फिर क्या होता है, इसमें स्किल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसको उसका विकास कर सकते हैं। कौन कौन सी स्किल है, स्पेसिफिक स्किल है, जैसे रीइंफोर्समेंट स्किल है, इलुस्ट्रेटिव या इलुस्ट्रेशन स्किल है, क्वेश्चनिंग स्किल है, एटसेट्रा। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद है फोकस करता है अटेंशन ऑन टीचर बिहेवियर टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव इन द डिजायर डायरेक्शन। देखिए, जो टीचर का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने में ये जो है फोकस करता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक डिजायर डायरेक्शन में, एक वांछित दिशा में उसके व्यवहार को लेकर जा सकते हैं इसकी हेल्प से। देखिए, एक इकोनॉमिकल डिवाइस है ट्रेनिंग देने की प्यूपिल टीचर को, उससे हम लोग बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, प्रोविज़न है, प्रावधान है, इमीडिएट फीडबैक इसमें दी जाती है, क्योंकि टीचर 5-10 मिनट पढ़ाएगा, उसके बाद उसको फीडबैक दी जाएगी। इसके अंदर देखिए, जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन है, इसकी समस्या को भी कंट्रोल कर किया जा सकता है। ठीक है, टीचर जो है वो कक्षा में आगे फ्यूचर में जाकर डिसिप्लिन जो है वो अच्छे से रख सकता है जब उसकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, जो कंटेंट है उसको छोटी छोटी यूनिटों में बांटकर जो है टीचर आसानी से पढ़ाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और ड्यूरेशन है वो क्या है, कम होते हैं इसमें। इसके बाद इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए देखिए, ट्रेनिंग के लिए जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, पढ़ाने में टाइम नहीं लगता, पर जो प्लानिंग है, पूरा जो तामझाम है उसको जोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये एक्सपेंसिव भी है, इसके अंदर जो
टेप रिकॉर्डर है, स्क्रीन है, कैमरा है, माइक है, पूरा जो सेटअप है वो सारा का सारा कॉस्टली पड़ता है ये। और ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक जो ट्रेनिंग कॉलेज हैं वो इस चीज़ को अरेंज कर सके। उनके लिए जो है सभी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है, टीचर नीड ट्रेनिंग ऑफ दिस मेथड विच आर जनरली लैक। मतलब क्या होता है, इस मेथड से जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनकी भी कमी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा है कि ये क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी मेरिट क्या है, इसकी डीमेरिट क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।